2020 के किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है 2024 का किसान आंदोलन। स्कूल के बच्चों के साथ साथ आम लोगों की भी बढ़ने वाली है टेंशन। 2 साल बाद फिर क्यों सड़कों पर उतर आए हैं किसान? ये बात और ये सवाल आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और बॉर्डर जैसे ही सील हुए हैं वैसे ही दिल्ली वासियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं और बच्चों की भी। हर किसी को ऑफिस जाने में काफी दिक्कत हो रही है और अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्यों किसान फिर से 2 साल बाद सड़कों पर आ गए हैं। 2 साल पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के लिए पारित 3 कृषि कानूनों को आखिरकार रद्द करना पड़ा था और अब ऐसे ही अपनी मांगों के साथ एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए हैं। मांगों की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना है। यानी कि किसान चाहते हैं कि जो सरकार उनसे पहले वादे कर चुकी थी वो वादे दोबारा लाए जाए और वो वादे फिर से सरकार को याद दिलाए जाए। किसान फिलहाल यही चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का जो वादा किया था उसे दोबारा याद सरकार करे। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी और लखीमपुरी खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मौत पर उनके परिवार को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी इस बार किसान कर रहे हैं। हालांकि ये मांगे वही पुरानी मांगे हैं, लेकिन किसान इन मांगों को याद दिला रहे हैं। इस बार किसान आंदोलन ज्यादा बड़ा है। नवंबर 2020 में किसानों के आंदोलन में 32 किसान संगठन थे और इस बार तो आंदोलन में 32 से बढ़कर किसान संगठन 50 हो गए हैं, जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि इस बार का आंदोलन ज्यादा बड़ा है। जाम की बात करें तो जाम की वजह से दिल्ली में हर कोई परेशान है। कल ही दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई थी और कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है क्योंकि हर जगह दिल्ली में जाम दिख रहा है और डाइवर्जन भी करके दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। यूपी के किसान गाजियाबाद के यूपी गेट से दिल्ली की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज वसुंधरा रेड लाइट, जीटी रोड और मोहन नगर चौराहे पर हैवी ट्रैफिक है। केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ और भी बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, जिसमें राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, उद्योग भवन और भी बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस शामिल हैं। ज्यादातर मेट्रो स्टेशंस देखा जाए तो येलो लाइन के बंद किए गए हैं। पुलिस ने यहां तक कि गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी बैरिगेटिंग और लोहे के कटीले तार लगाकर सुरक्षा पूरी बढ़ा दी है। अगर ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले सभी वाहन फिल्म सिटी फ्लाईओवर के सेक्टर 18 से होकर जा रहे हैं क्योंकि ये रूट डाइवर्जन किए गए हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से उतरकर सिरसा, परिचौक होकर दिल्ली जाने वाले वाहन सिरसा न उतर के अब दादरी, दासना होकर जा सकेंगे। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो ये तो बात रही जाम की कि दिल्ली में कितना जाम है और आप रूट डाइवर्जन करके कैसे जाम से बच सकते हैं। अगर यहाँ बात बच्चों की करें तो आने वाले समय में बच्चों के स्कूलों पर भी असर पड़ सकता है और बोर्ड्स की डेट पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये बात सिर्फ अभी कही गई है, इसकी कोई भी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि किसानों का आंदोलन कितने महीने चलेगा, क्योंकि 2 साल पहले जो आंदोलन किसानों ने खड़ा किया था वो काफी महीनों तक चला था। लेकिन अभी देखना ही होगा कि किसानों का आंदोलन कितना लंबा होने वाला है। और आप हमें जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या किसानों की मांगे सही हैं या गलत। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।